उसी को अनन्य कहते हैं। तो अनन्यता से चिंतन करने का होता क्या है? योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेम में बहन करता हूं। लेकिन प्रश्न ये है, ब्रह्म जब इतने सरल रूप में मिल गया, फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन व्यक्ति भटकता है, व्यक्ति का स्वभाव है। कई वर्ष पहले कई लोग मेरे पास आए, ध्रुव घटा की बात है। बोले महाराज हम गुरु बनाना चाहते हैं और कोई ऐसा संत हमको बताओ कि हम गुरु बनाना चाहते हैं। सन 2008 की बात है। सन 2008 से अब तक उनको कोई संत मिला ही नहीं। और अभी एक कार्यक्रम में मिल गए थे, वही बात फिर दोहराई उन्होंने कि महाराज कोई हमको संत बताओ, हम गुरु बनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कोई प्रतिवाद नहीं करते, न कोई छेड़छाड़ करते। मैंने कहा ठीक है देखेंगे। तो देखते देखते इतने वर्ष तो निकल गए और अभी तक उनको कोई मिला ही नहीं। क्योंकि जिसको भी वो देखेंगे, जिसके पास भी भेजेंगे, तो वो सोचेंगे इनसे ज्यादा तो हम ही जानते। एक को मैंने भेजा भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, बड़ा तार्किक था। मेरे से कहा मुझे शिष्य बनाओ। मैंने कहा हम शिष्य बनाते ही नहीं है। 2-4 वर्ष तो मेरा पीछा किया। उसके बाद हमने भेज दिया हरिद्वार में। हमारे एक महामंडलेश्वर थे, महामंडलेश्वर जी, उनके यहां भेज दिया मैंने। 1 महीना हरिद्वार में लगाया और 1 महीने तक वो घूम फिर करके देखते रहे, पूरे हरिद्वार को, ऋषिकेश को छान मारा। 1 महीने के बाद लौट करके आए तो मैं जिस आश्रम में ठहरा हुआ था, मैं कहीं बाहर जाने के लिए निकल ही रहा था, इतने में वो आ गए। मैंने कहा जब ये आ गए तो थोड़ा बहुत और रुकना पड़ेगा। बोले मुझे तो पूरे हरिद्वार में, ऋषिकेश में कोई संत मिला ही नहीं। और बोले मुझे तो आप ही दीक्षा दे दो। मैंने कहा हरिद्वार ऋषिकेश में ही जब तुमको नहीं मिला, वहां तो संतों की खान है, एक से एक बड़े विद्वान पड़े हैं, बड़े बड़े भजनानंदी पड़े हैं, बड़े बड़े योगी पड़े हैं, उनमें तुमको कोई संत नहीं मिला। तो हमारा तो ये पक्का नियम है, हम शिष्य तो बनाते ही नहीं है। थे बड़े बुद्धिमान, लेकिन वो नहीं बना सके। और अभी भी वो यूं ही घूम रहे, उन्होंने कोई नहीं बनाया, वो यूं ही घूम रहे हैं, निगुरे होकर के घूम रहे हैं। और उनको पता लग जाए कि गांव में कोई पढ़ा लिखा साधु, गांव में कोई साधु आ गया है तो तुरंत वहां पहुंच जाएंगे और थर्मामीटर लगा देंगे और कहेंगे अरे नहीं, इनको कुछ नहीं आता जाता, ये काहे के साधु हैं,
ये तो पेट भरने के लिए साधु बने, इनको कुछ आता जाता ही नहीं है। अरे सभी साधु पढ़े लिखे थोड़े ही होते हैं, जिनमें छल नहीं, कपट नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, ईमानदारी से भगवान का भजन करते हैं, त्याग पूर्वक रहते हैं, वैराग्य से रहते हैं। संत तो वही हैं। मेरे पास और घेरने का प्रयास तो हम भी करते और खूब घेरने का प्रयास करते, लेकिन हमको मालूम था कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, 2 ग्रंथ ऐसे हैं, वो यदि पढ़ लिए तुम घेरने में नहीं आओगे, और वो चीज उनके पास थी नहीं, तो घेरने का खूब प्रयास करते थे। और अभी भी कभी कभी मिलते रहते हैं, वो खाली के खाली रह गए, कुछ भी हाथ नहीं पड़ा उनके, बरसों बीत गए, जैसे के तैसे पड़े हैं। तो ध्यान रखना, जो नहीं देखना चाहते उनको भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं देता। भगवान शांति दूत बन करके गए इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर, लेकिन भगवान में भी भगवान दिखाई नहीं दिए, दुर्योधन को बांधने के लिए तैयार हो गया। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मैं जब इन ब्रजवासियों का सर्वस्व हूं और मुझे ये सब कुछ समझते हैं, फिर भटकने की आवश्यकता कहां है। आपके इस एरिया से भी ऐसे लोग जो थे, जो भूत बाधा से पीड़ित थे, प्रेत बाधा से पीड़ित थे, ऐसे लोग ध्रुवघटा भी आते रहते हैं और मेरे से पूछ के गए, बोले महाराज हम वहां जा रहे हैं। कहां? बागेश्वर। मैंने कहा ईरान से तूरान में तुमको जाना चाहो वहां चले जाओ, हम किसी को रोकते नहीं, जिसको जाना चाहो जाओ, हम किसी को नहीं रोकते। लेकिन वो बाधा जो थी ज्यों की त्यों, वो कई बार गए। मैंने कहा कुछ संतोष मिला कि नहीं, जैसे गए वैसे ही आ गए। क्योंकि पाप का जो फल है वो जब तक रहेगा तब तक ईरान से तूरान में कहीं भी चले जाओ, पीछा छोड़ेगा क्या? वो है तो हमारा ही। और जिस दिन सत्कर्म के माध्यम से सत्कर्म की वृद्धि होगी और अशुभांश का फल कम होगा, तो वो आपको सहज में ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। तो भगवान यही कहते हैं कि इन ब्रजवासियों का जब मैं सर्वस्व हूं, और फिर भी अब भटकने की आवश्यकता कहां है, लेकिन फिर भी भटक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र का यज्ञ करते हैं। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि के द्वारा भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा करें, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंद्र के मन में तो अभिमान आ गया है, उद्दंड हो गया है। जब ब्रजवासियों को मैं मिल ही गया तो भटकने की आवश्यकता कहां है। तो वही मैं बता रहा था कि एक सज्जन को मैंने भेजा किसी महात्मा जी के पास। महात्मा जी बहुत अच्छे विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, समाज में बड़ा प्रभाव भी है उनका। एक आश्रम है उनका पुष्कर जी में और एक आश्रम है उनका पठिंडा पंजाब में।
पंजाब में ही भेज दिया मैंने उनके पास। 1 महीने के बाद और पंजाब में ही उनका दीक्षा संस्कार होने लगा और दीक्षा संस्कार में उन्होंने मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का उपदेश होते ही और मुझे समाचार कर दिया, महाराज ये क्या दिया इन्होंने मुझे, ये तो मैं पहले से ही जानता हूं। मैंने कहा हो गया कल्याण, कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूं। अरे तुम्हारे लिए मंत्र की सृष्टि कोई नई रचना करेंगे क्या? मंत्र की सृष्टि, मंत्र की रचना तो जो आदिकाल में ऋषियों ने की है वही तो मंत्र हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो मैं पहले से ही जानता हूं। यही बात शंकराचार्य जी, आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे। उन चारों शिष्यों को बरसों तक अपने पीछे घुमाया उन्होंने, बरसों तक पीछे पीछे घुमाते रहे। और बरसों के बाद जब उन्होंने शिष्य बनाया तो उपदेश किया कि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। चारों को अलग अलग उपदेश कर दिया। तो मालूम है चारों ही कोई अनपढ़ अनक्षर भट्टाचार्य थोड़े ही थे, बहुत बड़े विद्वान थे चारों ही शिष्य। बोले गुरुजी ये तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं और जो जानते हैं वही आपने बता दिया। बोले हाँ, उस समय बताते तो तुम धारण नहीं कर पाते। अब तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हो गया, शुद्ध पवित्र हृदय हो गया है और अब इन वाक्यों को तुम अपने आप में धारण कर सकोगे और तुम्हारा कल्याण होगा। तो सज्जनों, इधर इंद्र को अहंकार अभिमान हो गया है तो भगवान कहते हैं इंद्र की पूजा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब ब्रजवासियों को मैं सहजता में मिल गया तो फिर भटकने की आवश्यकता नहीं। एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। लेकिन इनसे जब मैं ये कहूं कि तुम इंद्र की पूजा बंद कर दो, मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, तो मालूम है ब्रजवासी क्या कहेंगे कि मोह धोई वो तो आवे ना, हमारे बीच में भगवान बने, कौन माने को मेरी बातें। भगवान ने सोचा कुछ ऐसा अभिनय करूं इंद्र का अभिमान उद्दंडता दूर हो जाए और पूजा बंद होने से मेरी सर्वोच्च पूजा का फल ब्रजवासियों को प्राप्त हो जाए। और मेरा वास्तव में जो रूप है वो गिरिराज महाराज हैं। तो गिरिराज महाराज तो कलियुग के साक्षात देवता हैं। इसलिए कन्हैया कहने लगे ब्रजवासियों से कि गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासी लोग करें तो इनको मेरी पूजा का फल मिलेगा और इंद्र का घमंड दूर हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण बाल सुलभ लीलाएं करते हैं। मैया यशोदा अपने मुंह पर पट्टी बांध करके भोग बना रही थी। कन्हैया आकर के रसोई के द्वार पर खड़े हो गए। मैया से बोले मैया तुम ये कहाँ बना रही हो? मैया बोले दूर दूर दूर, अरे भीतर मत आइयो। कन्हैया बोले क्यों? मैया बोली बेटा मैं जय जय की पूजा के ताई भोग बना रही हूँ। जय जय की पूजा में बालक बिना नहाए धोए भीतर ना आवे। कन्हैया मन में बोले सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमसे बड़े दूसरों जय जय कौन आ गयो? तो 7 वर्ष के हैं कन्हैया। मैया से बोले मैया या भोग में से एक पकौड़ी मोकू दे दे। तो मैया डांट करके कहने लगे दूर दूर दूर, अरे भीतर मत आइयो, पकौड़ी से हाथ मत लगाइयो, मैं जय जय के लिए भोग बना रही हूं। कन्हैया रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास आए और
के पास जब आ गए तो बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है और बोले कि बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है। और मैंने मैया से कही कि मैया या मैं तो एक पकौड़ी मोकू दे दे तो डांट के पड़ी। और बोले बाबा ये जय जय कौन है, ऐसे सामान्य बालक की तरह पूछ रहे हैं। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और बोले कि लाला इंद्र हमारे देवता हैं, इंद्र हमारे देवता हैं। और ये जब ये प्रत्यक्ष भगवान है, वर्षा करें उन्हीं का रूप है ये। हम इंद्र की पूजा करें, इंद्र महाराज वर्षा करें और वर्षा होए तो हमारी भूमि हरी भरी होए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनं जीवनं पयः। और कहने लगे इंद्र हमारे देवता हैं, हमारे भगवान हैं। और जब वो वर्षा करें तो अन्न धन की वृद्धि हो, धन धान्य आदि की वृद्धि हो और भूमि हरी भरी हो। इसलिए हम इंद्र की पूजा के लिए तेरी मैया सामग्री बना रही है, बुरो नहीं मानना चाहिए। लेकिन कन्हैया बोले कि बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयक्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कि बाबा जीव को जन्म कर्म से हो, जीव की मृत्यु कर्म से हो। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फलवाही को दे जो कर्म करे, और जो कर्म ना करे बागु फलो ईश्वर भी ना दे। इंद्र की पूजा वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन बा इंद्र ने कभी प्रकट हो करके आपको दर्शन दिए का। नंद बाबा कहने लगे कि पूजा तो इंद्र की हम वर्षों से ही करते आ रहे हैं, लेकिन वह ने कभी हमको आज तक दर्शन ना दिए। तो प्रिय सज्जनों, बोले जब भगवान बोले जब है ही ना आए तो दर्शन कहां से देखो। बोले बाबा मेरे कहने से आप गिरिराज जी को पूजन करो और मैं वचन देऊं। तो गिरिराज महाराज है ना, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, गोवर्धन नाथ हैं। और गिरिराज की हरियाली से वर्षा होए। और बाबा बाहर के जल को ब्रज को बहा नहीं सके, गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रोकें। गिरिराज जी की तलेटी में हमारी गाय निर्भीक विचरण करे। एक बार मेरी बात मानो और गिरिराज जी को पूजन करो तो निश्चित रूप से गिरिराज जी प्रकट है करके भोग को स्वीकार करेंगे। और तुम पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहवे थे हम इंद्र की पूजा बंद कर दें और तेरे गिरिराज जी की पूजा करें, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा स्वीकार करनी होगी। और दूसरी शर्त है कि तुलसी दल छोड़ दिया थाली से जाए दई, आंखें बंद करने लग गए भोग ये नहीं मानेंगे। तेरो गिरिराज महाराज प्रकट होकर के हमारे भोग को स्वीकार करे। बोले मंजूर है कि हाँ मंजूर है। और तीसरी शर्त इंद्र महाराज नाराज हो जाएं, उसकी पूजा बंद करने से कुपित हो जाएं तो कुछ हानि करें तो गिरिराज महाराज से हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी।
कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज महाराज के बड़े लंबे हाथ हैं, सब प्रकार से तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। पर लाला हम तो जाने ना गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया बोले कि 56 प्रकार के भोग बनाओ और गिरिराज जी की सबसे बड़ी यही पूजा है। तो 56 प्रकार के भोग बन रहे हैं और जब भोग बन करके तैयार हो गए तो अपने अपने छकड़ों में लाद करके और गिरिराज जी की तलहटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं ब्रजवासी। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। तो प्रिय सज्जनों, अभी अभी सूचना मिली है, थोड़े से समय के लिए आप जब तक भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे और अतिथिगण आए हुए हैं। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और सभी ब्रजवासी मिलकर के भगवान गोवर्धन के लिए चले हैं पूजने को। एक गोपी कहने लगी, और नाय माने मेरो मनवा, श्याम सलोने श्याम को मैं रटूं रात दिन नाम। श्याम रंग नैनन बसो मेरे घट भीतर घन श्याम। हुए ब्रजवासी गोवर्धन की ओर चले। अरे नाय माने मेरो मनवा, देख नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, देख नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन के जमर वीर, नाय माने मेरो मनवा।
हेलो श्री राधा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में भाई हवलदार सुमरन सिंह और लक्ष्मण सिंह हमारे युवा साथी जो आर्मी में कार्यरत सेवारत हैं, उनके द्वारा ये भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हमारे परम पिता परमेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरेंद्रानंद जी महाराज के श्री मुखारबिंद से आयोजित किया जा रहा है। और आज भगवान गोवर्धन जी की पूजा का प्रसंग आपके बीच में है। ऐसे अवसर पर हमारे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी भाई विजय सिंह बेसला, भाई भूरा भगत, उपाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति अतर सिंह जी मेहरावार, दिनेश जी अड्डा उप जिला प्रमुख, दीवान सिंह जी सरपंच साहब शेरगढ़ एंड ऑल टीम, चंद्रभान जी अंधाना, राजेश जी फागना, भल्लू सिंह जी खेड़ा राजगढ़ मदनपुर, और समस्त टीम का मैं आज इस धार्मिक आयोजन में 8 गांव ताली की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आप समस्त टीम 1 मिनट में जो है मंच पर आ जाए, आपका महाराज श्री के द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा। आप तुरंत आ जाएं। और भगवान गोवर्धन जी की पूजा का प्रसंग है, इसके लिए थोड़ा समय का अभाव है और हमारी सरदारी आपके बीच में सब विराजमान है, तो महाराज श्री के द्वारा पुष्प वर्षा करके आप सभी का स्वागत सत्कार किया जाएगा। हमारे पंच पटेल भी आ जाएं, 2-1 जने ज्यादा। बहुत ही खुशी के क्षण है कि हमारे व्यासपीठ पर विराजमान श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरेंद्रानंद जी महाराज हिमाचल वाले जो ध्रुवघट्टा धाम पर विराजते हैं, उनका हमारे आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई विजय बेसला एंड टीम के द्वारा बहुत ही भव्य तरीके से पुष्प वर्षा करके और माला पहना करके भव्य स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसे अवसर पर आज समय बहुत ही कम है। आप सबको विदित है कि 8 तारीख को गांव पीलूपुरा कारवाड़ी की उस क्रांतिकारी धरती पर इस राजस्थान प्रदेश के गुर्जर ही नहीं, एमबीसी वर्ग में आने वाली 5 जाति समुदायों की बहुत महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा गुर्जर आरक्षण के दौरान विसंगतियां विकृतियां जो आई हैं, उन पर चर्चा करने के लिए
गुर्जर समाज ही नहीं, अन्य जो 4 जाति और गुर्जरों के साथ जो सम्मिलित हैं, एमबीसी वर्ग जिसको कहा जाता है, उनका महाकुंभ आयोजित हो रहा है। उसके संदर्भ में ये पदाधिकारी हमारे बीच आज पीले चावल लेकर के और मासलपुर की इस धरा पर पहुंचे हैं। इनका मासलपुर की धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसे कि अभी 5 गांव सकरघटा में बहुत ही भव्य स्वागत के साथ इनको समर्थन मिला है, इसी तरह के धार्मिक आयोजन में गांव मदनपुर 84 की तरफ से भी बहुत बड़ा समर्थन मिला है। तो आज ऐसे अवसर पर हमारे 8 गांव ताली की इस पावन धरती पर पहुंचे हैं और धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो मैं आप सब 8 गांव की तरफ से और इस बासलपुर ब्लॉक की तरफ से आप सभी पदाधिकारियों का और ऑल ओवर टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, वेलकम। और इस संदर्भ में मैं आमंत्रित करता हूं हमारे अतर सिंह जी अध्यापक मेहरावर को कि आप इस संदर्भ पर शॉर्ट रूप में चर्चा करें। हमारे इस ऐतिहासिक लोहागढ़ गांव में श्रीमद् भागवत का वाचन कर रहे पूजनीय स्वामी जी समस्त ताली लोहागढ़ गांव की सरदारी और समस्त उपस्थित जो हमारे यहां महिलाएं बैठी हैं, हमारे बीच में गुर्जर समाज के मुखिया, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मुखिया, समिति के अध्यक्ष भाई विजय जी फैसला आप आए हैं और समस्त टीम आई है। कैमरे नहीं आ रहे, ले आप यहां जाओ, नहीं यहां कह रहे, यहां आ जाओ भाई साहब। हमारे बीच में आए हैं और उनके साथ में दौसा से, करौली से, भरतपुर से जो टीम आई है, सबका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हालांकि बहुत महत्वपूर्ण विषय चल रहा है, श्रीमद् भागवत गीता का जो हमारे वाचन चल रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण बात है, इस जीवन को जिया जाए उसके क्या, जो जीवन है उस जीवन की कला क्या होनी चाहिए। जीवन में पैदा होता है बालक, अपने अधिकार लेके आता है, दायित्व भी लेके आता है। पैदा होते ही उसके पास दायित्व हो जाते हैं और अधिकार भी हो जाते हैं। चूंकि हमने इस जाति में जन्म लिया है जिसका नाम वीर गुर्जर जाति है, जब हम वीर गुर्जर कहलाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जब कौम पर आपत्ति, परेशानी या हमारे विकास में कोई रोड़ा अटकाए, चाहे वह सरकारी क्यों ना हो, तो हम खड़े हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। इतिहास बताता है, विशेष रूप से इस ऐतिहासिक गांव जिसको लोहागढ़ ताली के नाम से जाना जाता है, मैं इस धरती को सलाम करता हूं जिनके पूर्वजों ने भी इस समाज की बहुत बड़ी बड़ी लाज रखी है, बहुत बड़ी बड़ी ऐतिहासिक यहाँ की गाथाएं। और समय समय पर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि जब जब गुर्जर को एकत्रित होने की आवश्यकता पड़ी, मजबूती देने की आवश्यकता पड़ी, किसी भी दूसरी जाति या संघर्ष करना पड़ा या सरकार से संघर्ष करना पड़ा, तो सबसे आगे ताली आई। मैं ताली का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं। सब जोरदार ताली के पंचपटल उपस्थित सज्जनों के लिए करें। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, समय बहुत कम है। हमारे कर्नल बेसला जी, जिन्होंने आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले अलग जगाना शुरू किया और उसके बाद में
अलग जगाते जगाते हमको 5% आरक्षण दिलवाया, जिसकी महक, जिसकी खुशबू, जिसका फल हमें मिल रहा है। और आज हमारे जहां भी जाते हैं वही अधिकारी कर्मचारी गांव गांव दिखते हैं। ये केवल उस आरक्षण की महक का फल है। आरक्षण हमने प्राप्त किया, इसकी सुगंध प्राप्त करी, इसके फल को चखा, बड़ा मीठा फल है। लेकिन सरकारों को एक गुजर भारी रहे। सरकारों को लग रहा है कि गुजर बहुत आगे निकल जाएंगे। शासन प्रशासन में लोग बैठे हैं, वो नहीं चाहते कि गुजर आगे जाएं। इसी उपलक्ष्य में भी हमारे आरक्षण को काट रहे हैं। और हमारे आरक्षण में जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो रिक्तियां आती हैं, हमको 5% भी पूरा नहीं दिया जाता है। इस उपलक्ष्य में आप सब सोशल मीडिया से सब संबंध रखते हैं, गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी में सब परिचित हैं। मैं ऐसे मौके पर मेहरावर पूरे क्षेत्र 80 गांव की ओर से आपसे आग्रह निवेदन करना चाहता हूं। गुजर आपको पुकार रहा है, भाई विजय बैंसला जी आपको पुकार रहे। 8 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में ताली को ऐतिहासिक गांव के रूप में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पीले चावल आपको देने आए, निवेदन करने आए। राम राम साहब। बहुत ही अच्छा भाई अतर सिंह जी अध्यापक मेहरावर द्वारा बहुत ही अच्छी बात कह डाली। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानीय विजय बैंसला अध्यक्ष गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान। राम राम साहब, हम तो क्या कह रहे हो? राम राम साहब, सबसे पहले उस शख्सियत को मैं नमन करना चाहूंगा जिनसे मुझे कर्नल साहब ने सबसे पहले मिलाया था साहब, ताली इलाके में। तो बहन जी आपको प्रणाम, नमस्कार। महाराज जी का आशीर्वाद लगातार हम पर, कर्नल साहब पर बना रहता है। और जब कर्नल साहब व्हील चेयर में थे तो मुझे ध्यान है हम आप ही के पास आए थे और कर्नल साहब बैठ करके बहुत चर्चा कर रहे थे महाराज जी से, और एक स्कूल की बात और एक हॉस्पिटल की बात चल रही थी, अगर मेरे को ध्यान है, और वो काम अभी भी अधूरा है तो करेंगे उसको। जो बात मैं आप सबसे करने आया हूं बहुत लंबी चौड़ी है नहीं, सीधी सादी 2.5 टप्पे की बात है। सबके सब संगठित हो जाओ भैया। 8 तारीख के लिए पीले चावल हैं, झड़ के आ जाओ, जिससे कि हम एक बार फिर से वही बात, वही चीज, वही कर पाएं जिसके लिए हम जाने जाते हैं। जाने इसलिए जाते हैं कि ये विजय बैंसला का या भूरा भगत का या दीवान का संघर्ष नहीं है। ये संघर्ष आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, और वो आगे बढ़ जाएं, इसलिए ये संघर्ष है। इसलिए मेरी तरफ से तो पीले चावल हैं, आप सब झड़ के आइएगा साहब। और कर्नल साहब जब अस्पताल में थे, जब आखिरी दिनों में थे, तो उन्होंने ऐसे ही बैठे बैठे बोला, सुन विजय दरा। तो मैं गया उनके पास और उन्होंने एक बात कही साहब। उन्होंने कहा कि जब कभी भी जिंदगी में तू कभी भी हताश हो जाए, कभी देर को ऐसा लगे कि कहीं जाने की ठौर नहीं है, या लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो मुंह मोड़ करके ताली के पास चले जाना, तेरे सारे काम हो जाएंगे। तो मैं आप सबके पास वो कर्नल साहब की वो बात याद करते हुए और आप सबका प्यार पाते हुए ये कहने आया हूं कि भैया झड़ के आ जाइए, आपका इंतजार करेंगे। राम राम साहब। बहुत ही अच्छा भाई साहब ने कर्नल साहब की उस पुरानी स्मृति को याद किया कि आप कहीं कछु नहीं मिले तो ताली चले जाना। बहुत बहुत आभार भाई विजय बैंसला जी। और मैं समस्त टीम से निवेदन करूंगा कि हमारे पंच पटेल आपका स्वागत सत्कार करेंगे। आप हमारे पंच पटेल लोग बीच में जाएं। नहीं, वो तो पुष्प मालाओं से होगा तो सबका होगा, ऑल ओवर टीम का। मैं सबके नाम नहीं जानता। हमारे जीतू तमर जी और दीवान सिंह सरपंच शेरगढ़, भूरा भगत जी, अतर सिंह जी अध्यापक मेहरावर, हमारे राजेश जी रोनीजा अलवर, और दिनेश जी उपजिला प्रमुख अड्डा, और समय सिंह जी गेदुपुरा, राजकुमार जी गाजीपुर, राजेश जी फागना सकरघटा, भल्लू सिंह जी
खेड़ा राजगढ़ मदनपुर ऑल ओवर टीम का हमारे पंच पटोलों के द्वारा पुष्प वर्षा करके और पुष्पों की माला पहना करके आपका भव्य स्वागत किया जाएगा। बहुत ही खुशी के क्षण है कि श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में भगवान गोवर्धन जी की पूजा का प्रसंग चल रहा है, आप आनंद लेते रहें। साथ ही हमारे आयोजकों की तरफ से एक सूचना है कि हमारे 8 गांव के पंच पटेल कथा जब समापन की ओर जाएगी तो आप एक साइड में हो जाएं। इस कार्यक्रम को संपन्नता की ओर ले जाने के लिए कुछ चर्चाएं डिस्कशन करने हैं, उस संबंध में बातें करनी है। इस तरह से आप लोगों से सभी से प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन और विनती है कि आप सब पंच पटेल इकट्ठे होकर के और इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने के लिए मददगार बने, सलाहकार बने। साथ ही हमारे युवा साथी भी रहे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न कराने के लिए बड़े बुजुर्गों का मदद और सलाह और युवाओं की अटूट मेहनत रहती है। ऐसे अवसर पर आज हमारे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारियों का पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, बंधन। और एक विशेष सूचना है जिसको हमारे बड़े बुजुर्ग, जो बेतुल्य बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, वो शायद उसको नहीं समझ पाएंगे। हमारे युवा साथी इस बात को समझेंगे। जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं, हमारे परमपिता परमेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरिनारायण जी महाराज जो हिमाचल से चल करके हमारे बीच, जब हम छोटे छोटे जब से आकर के ध्रुव घटा की धरती पर और हमारे बीच में विराजते हैं, इनके फोटो लगा करके एक फेसबुक अकाउंट बनाया गया है जिसमें बहुत ही अश्लील गाने, फोटो लगा करके उस फेसबुक आईडी को जो है संचालित कर रहा है। मेरा निवेदन रहेगा हमारे युवा साथियों से कि उसकी जांच करें कि वो कौन है, और साइबर सेल पुलिस में इसकी व्यवस्था की गई है कि इस तरह के अश्लील फोटो वीडियो डालने वाले सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी अकाउंट बनाते हैं उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है। तो आज मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूं, सूचित कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं, उसका पता करें और उस आईडी का यदि पता चलता है किसी भाई को तो उसको तुरंत डिलीट करवाएं और बंद करवाएं, अन्यथा उसके खिलाफ साइबर सेल में जाकर के मैं खुद करौली साइबर सेल में उस अकाउंट का मुकदमा दर्ज कराएंगे और उसमें फिर उसको परेशानी आएंगी। इसके लिए स्वामी जी वाली फोटो को लगा करके जो भाई उस अश्लील वीडियो और फोटो डाल करके उस अकाउंट का संचालन कर रहा है उसको बंद कर दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी ब्रजवासी मिलकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करेंगे। यजमान बंधु आकर के, यजमान परिवार आकर के पहले गोवर्धन की पूजा करें। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की जय। सब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे, हे गिरिराज जी महाराज, हमारी पूजा के लिए आप यहीं पांडाल में प्रकट हो जाओ और हमारी पूजा को ग्रहण करो। नाना प्रकार के व्यंजनों से आपका प्रसाद, सभी अनेक प्रकार के पूजा पापड़ी का भोग और कड़ी चावल मिठाइयाँ सारे सब सज धज के यहाँ आए हुए हैं। हे भगवान गोवर्धन जी, हम आपको करबद्ध हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं। सभी हाथ जोड़ करके भगवान गोवर्धन यहीं बुलाएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जयकारो नहीं लग रहा भैया। गोवर्धन जी महाराज की जय हो। ओम सशंख चक्रम
सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुक्षणम गंगारवक्यस्तलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् श्री गोवर्धन धारिणो नमः। पुष्पक्षत अर्पण करें, भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम करें। बोली गिरिराज धरण महाराज की जय। अब हल्दी से पैरों को धोइए, हल्दी के जल से। एक बार अंगूठा लगा दीजिए। भगवान यहाँ पर इस प्रतिमा में जो गौ में प्रतिमा बनाई हुई है, इसी में प्रतिष्ठित हो जाएं। गिरिराज जी अपने धाम से चलकर यहाँ विराजमान हो जाएं। ओम मनोज्योतिर्जुखदामाज बृहस्पति मंत्रो तुष्टन्यु संदधातु विश्वे देवा संयमाद्यन्तामो। श्री गिरिराज धरण यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ सुप्रतिष्ठितो वरदो भव। अब आप 1604 विधि से पूजा करेंगे। पहले जल से पैर धोएं, हल्दी चंदन पैरों में लगाइए। बोलिए गिरिराज धरण की जय। हस्तयो अर्घम, हाथों पर जल छोड़े। एक रूप ते पूजते हैं और एक ते रहे पूजाय। 56 प्रकार की सामग्री तो मांग मांग के खाए। सब संकट कट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। हाँ पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, कट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। लाला मिल जाए, मिल जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। सभी भक्त प्रेमी मन से गोवर्धन की यात्रा को चलेंगे। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए।
पूछड़ी को लौटा है, आगे पूछड़ी को लौटा है, आगे पूछड़ी को लौटा है। वो तो खाए खाए भयो से लौटा है, वो तो खाए खाए भयो से लौटा है। करो सब प्रणाम सिरनाय सिरनाय, जो रक्षा करे अपने जन की, तेरो सब संकट मिट जाए मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। बोलिए पूछड़ी के लोढ़ा की। है मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार बिंद की ये झांकी, मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार बिंद की ये झांकी है, मुखार मुखार बिंद की ये झांकी है। मुकुट लकुट भभूति बाकी, या के मुकुट लकुट भकुटी बाकी है। दूध की धार चढ़ाए हो चढ़ाए, इच्छा पूरन है जाय मन की। या पे दूध की धार चढ़ाए चढ़ाए, इच्छा पूरन है जाय मन की। या पे दूध की धार चढ़ाए चढ़ाए, इच्छा पूरी है जाए मेरे मन की। सब संकट कट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। ओ तू पूजा कर गोवर्धन की, पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। राधे राधे। दोनों हाथों से तालियों के साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों के साथ गुरुराज महाराज का आह्वान करिए। बड़े उत्साह के साथ सभी भगवान गणपति जी का आह्वान करेंगे। हरि बोल। राधे राधे। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो। राधा जी को ध्यान धरो, ओ श्री राधा जी को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, हाँ आए, राधी कट जाए तन मन की। जो तेरो इनकी शरण में आए, जो आए, व्याधि कट जाए सब जन की। जो इनकी शरण में आए, हाँ आए, व्याधि मिट जाए तन मन की। रे ओ व्याधि मिट जाए तन मन की, व्याधि मिट जाए तन मन की। ओ व्याधि मिट जाए तन मन की। जो इनकी शरण में आए, हाँ आए, व्याधि मिट जाए तन मन की। रे तेरो सब संकट मिट जाए, तू पूजा कर गोवर्धन की। हरि बोल। एक एक करके आराम आराम से पूजन करिए। थोड़ा पीछे सरक जाइए।
मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री राधे शांति पूर्वक पूजन करो भैया धक्का मुक्की मत करो बिल्कुल तेरे कानन कुंडल सोए रयो तेरे कानन कुंडल सोय रयो तेरे कानन कुंडल सोए रयो तेरे कानन कुंडल सोय रयो और भ्रगुटी तेरी भ्रगुटी और भ्रगुटी बनी विशाल ओ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रयो रे तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो राधे राधे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़ रे तो पे चढ़ रे और चढ़ रे की धार हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज रयो रे श्री तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे आज गंगा श्री हरदेव पर कमा दे मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा दे आप माताओं से आग्रह थोड़ा सा आप पीछे सरक के एक एक करके शांति से शांति पूर्वक आप पूजन करिए धक्का मुक्की ना करें आप प्रेम से भगवान का पूजन करिए थोड़ा पीछे सरक जाइए राधे राधे तेरे माथे बिंदारोरी को और जिन्होंने पूजन कर लिया है वो पीछे की तरफ हटो और जिन्होंने नहीं किया है उनको आगे आने दो जिन्हें तेरे पूजन कर लिया माथे है बिंदारोरी को तेरे माथे पे बेदारोरी को ठोडी पे हीरा लाल ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रे ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो माथे मुकुट विराज रयो माता मुकुट विराज रयो तेरे माथे मुकुट विराज रयो तेरी गोवर्धनी महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो प्रभु सात कोष में रूप तेरा प्रभु सात कोष में रूप तेरा हाँ सात कोष में रूप तेरा सात कोष में रूप तेरा और संकट दूर करो मेरो सब संकट दूर करो मेरा तुम भगतन के सरताज सरताज तेरे माथे मुकुट विराज रयो रे तेरी गोवर्धन महाराज राधे राधे महाराज तेरे
मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। राधे राधे और राधे राधे बोल के गंगे परिक्रमा डोल के हरिपन करके तन मन धन चलो रे चले सभी गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो सब गोवर्धन। हरिपन करके मन धन चलो रे चले सभी गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के गंगे परिक्रमा डोल के हरिपन करके तन मन धन चलो रे चले सभी गोवर्धन छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ये गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान। धरो फिर चकलेश्वर को ध्यान आनोर कुंड पे विश्राम आनोर कुंड पे है विश्राम करो परिक्रमा की तैयारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज अरे गोवर्धन महाराज हमारे श्री स्वामी जी महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु स्वामी जी महाराज। छटा तेरी हो छटा तेरी राधे छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज।
राधे राधे। कान्हा ने कन्हैया ने लाला ने गिरज बचायो, जन गिरि भरी धरि उठाया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही हर्ष का विषय है। हमारे स्थानीय पंडित सतीश चंद्र जी शास्त्री के छोटे भाई और छोटे शास्त्री के नाम से उनको जाना जाता है, सिब्दयाल जी। ताली वालों की तरफ से आज हमारे इस कथा के परिषद भाई सुमरन सिंह जी हवलदार साहब का और व्यास गद्दी पर विराजमान श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरेंद्रानंद जी महाराज ध्रुव भट्टा वालों का साफा पहना करके, माला पहना करके, और सिब्दयाल पंडित जी ताली हमारा शास्त्री जी उनका भव्य स्वागत करेंगे। तो ऐसे अवसर पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं भाई सिब्दयाल पंडित जी ताली वालों को कि यहाँ पाए। और सर्वप्रथम हमारे व्यासपीठ पर विराजमान परमपिता परमेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी हरेंद्रानंद जी महाराज को साफा पहनाएं और माला पुष्प भेंट करें। और भाई हवलदार सुमरन सिंह जी इस यज्ञ और अनुष्ठान के जो परिषद हैं, इस कथा भागवत के जो परिषद हैं, उनका भी भव्य स्वागत करेगा। और ने की जो कलाकारी है उसके लिए पंडित जी महाराज दातार सिंह पटेल बरवटपुरा को निवेदन कर रहे हैं कि मेरी तरफ से आप साफा बांधेंगे। दातार सिंह जी भाई साहब मंच पर आए।